हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 कराने वाला हूं, जिसके अंदर आपसे स्टूडेंट के क्वेश्चन कुछ बच गए थे, जो आपके थे 4 नंबर वाले और आपके 5 नंबर वाले आपके सारे क्वेश्चन बच गए थे। तो आज की इस क्लास में आपको मैं पूरा ये इस वाला जो क्वेश्चन पेपर हमारा 4 आएगा उसको पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर में सेकंड पार्ट के अंदर आपसे शुरू मैंने फर्स्ट पार्ट में मैंने सारे एमसी क्वेश्चन कंप्लीट करा देते थे। सेकंड पार्ट के अंदर आपसे शुरू मैं 2 मार्क्स वाले 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट कराते थे। तीसरे वाले में मैं आपसे स्टूडेंट को मैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन और सॉरी 4 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ। ठीक, और आपसे स्टूडेंट को पता होगा कि आपके लिए मैंने टोटल 4 क्वेश्चन पेपर बना दिए हैं पीरियड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इससे पहले मैंने 3 क्वेश्चन पेपर मैंने आपके स्टूडेंट के लिए बना दिया है, उन सभी वीडियो को चेक कर लेना। अभी तक कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं भी करे हो तो उनको देख लो। उनके अंदर में जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं सारे सारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने कराए हैं। तो फटाफट से जाकर के सभी वीडियो को देख लेना। लिंक आपको मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो फटाफट से जाकर देख लो। और इस वाले क्वेश्चन पे इस वाली क्लास में पूरा फोकस बना करके रखना, फोकस बना करके रखना शुरू से एंड तक। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ये आपका ये रहा सेट नंबर 4 है, ये आपका पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि जो क्वेश्चन पेपर था आपका इंग्लिश मीडियम में था, आपको पता ही होगा, उसको मैंने हिंदी मीडियम में मैंने ट्रांसलेट कर दिया था सारे सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बस इसमें ट्रांसलेट के अंदर में आपको इमेज देखने को शायद नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए आपको मैं इमेज जो है इंग्लिश मीडियम वाले से ही दिखाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको जो हमारे को स्टार्ट करना था बेसिकली 31 से स्टार्ट करना था। तो 31वां क्वेश्चन से हमारे को स्टार्ट करना था, इसको हम पढ़ते हैं फिर करते हैं। ठीक है, स्क्रीन नोट थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। देखो, तो नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उनके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है हमारे को। ठीक है, तो ये 4 नंबर की क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट खंड जो स्टार्ट हो रहा है 33 से आपका जो होता है 31 से 33 तक आपका, ये आपके 4 मार्क्स वाले 4 मार्क्स वाले आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो चलो, सारी गतिविधि में प्रतिस्पर्धा करना मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति रही है। बिल्कुल सही बात है, कंपटीशन करना। ठीक है, प्रतियोगिताएं या टूर्नामेंट निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार आयोजित किए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि टूर्नामेंट जो होता है इसको नियम कायदे कानून से ही सुचालू किया जाता है, उनको शुरू किया जाता है। ठीक है, उनका योजना बनाया जाता है। और किसी टूर्नामेंट की सफलता उपयुक्त फिक्चर कार्यक्रम व्यवस्था पर निर्भर करती है। अब देखो, टूर्नामेंट की जो सफलता आपका होता है ना, उसको हम किस फिक्चर पे करा रहे हैं, जैसे कि नॉकआउट हो गया, लीग हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, किस आधार पे करा रहे हैं ना, उससे ना तीन आधार में से किसी भी आधार पे हम करते हैं तो हमारा जो सफल होगा। ठीक है, अगर हम इसके अलावा किसी और तरीके से कर रहे हैं तो उसके अलावा उनके इसके खेल के अंदर में टूर्नामेंट के अंदर में गलती होने की संभावना ज्यादा है। ठीक, तो इस पे निर्भर करता है। ठीक है, पिक्चर पर निर्भर करता है। तो हमारे को बेसिकली बताना है कि पिक्चर बनाने में अपनाई गई विधि। ठीक है, पिक्चर बनाने में अपनाई गई विधि। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, इंग्लिश मीडियम का है, ये रहा। तो इसके अंदर में ये आपको पिक्चर दिया गया है और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इसमें कौन सा पिक्चर में बनाई गई विधि बताना है। विधि का मतलब आपको नॉकआउट कौन सा प्रकार आएगा। ठीक है, कौन सा प्रकार है टूर्नामेंट का, हमारे को बेसिकली ये बताना है। ठीक है, तो देख रहे हो आप स्टूडेंट को क्या आएगा, पहले दो टीमें खेलनी है, दो टीमें आपस में खेलनी है, एक टीम जीत रहा है। ठीक है, और एक टीम बाहर हो जा रहा है टूर्नामेंट से, तो कौन सा हुआ बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आएगा, नॉकआउट टूर्नामेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ, एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाना। चलो, तो सेकंड क्वेश्चन आपके सामने में आएगा। खेले गए मैचों की संख्या की गणना निम्नलिखित सूत्र से की जा सकती है कि ठीक है, तो खेले गए मैचों की संख्या कैसे निकालते हैं नॉकआउट के अंदर में, n-1 के करके निकालते हैं। डी इसका राइट आंसर है n-1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, इस टूर्नामेंट का लाभ क्या है, इस टूर्नामेंट का लाभ क्या है, इसका सी इसका राइट आंसर आपका है। नॉकआउट टूर्नामेंट में कम समय लगता है। बिल्कुल सही बात है, कम समय लगता है क्योंकि एक टीम ना एक दूसरे से के साथ में एक बार ही खेलती है और जो टीम हारते जाता है वो हमारे टूर्नामेंट से बाहर निकलते जाते हैं, इसलिए कम समय लगता है। और ये यह किफायती होता है, किफायती मतलब कम खर्चीला होता है, इसमें पैसे कम लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, जब किसी टीम को ऊंचे दौर में खेलने का विशेष विशेष अधिकार दे दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब एक टीम है, ठीक है, उसने फर्स्ट राउंड के अंदर में, ठीक है, राउंड आपका फर्स्ट है उसमें नहीं खेला, उसको सेकंड राउंड के अंदर उसको मौका दे दिया गया, तो उसको हम क्या देते हैं, इसको हम बाई देते हैं। क्या देते हैं हम, बाई देते हैं। जो बाई जिसको जो जिस टीमों को बाई मिल जाता है वो पहले राउंड में नहीं खेलते, सेकंड राउंड के अंदर में खेलते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा 31 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको है वह आपका दिया गया, देखो नीचे दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना। चित्र देखते हैं हम, ये रहा। तो ये हमारा चित्र दिया गया, ये लोगो है किसी चीज का, किस चीज का लोगो है वह हमारे को बताना है। तो क्वेश्चन आपका फर्स्ट है वह, तो इसको छोटा ही कर देता हूँ।
देखो, तो इसका हमारे को लोगो की पहचान करिए। लोगो, लोगो नहीं है, लोगो है, ठीक है, LOGO, लोगो की पहचान करना हमारे को। किस चीज का लोगो है ये? स्पेशल ओलंपिक्स का है, पैरा ओलंपिक्स का है, डेफ ओलंपिक का है, स्पेशल ओलंपिक का है, किसका है हमारे को बताना है। ठीक है, तो ये वाला लोगो किसका है? ये आपका डेफ ओलंपिक का है। किसका है? डेफ ओलंपिक। ठीक है, डेफ ओलंपिक का आपका है। ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा। सेकंड क्वेश्चन, वृत्त गोला क्या दर्शाता है? वृत्त गोला, ये जो गोला है बीच में यहाँ, ये आपको ये क्या दर्शाता है हमारे को बताना है। तो हमारे को ये है आपका डी है, आइरिस आंख की पुतली को दर्शाता है। क्या है? आइरिस आंख की पुतली को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? डेफलिम्पिक खेलों को पहली वर्ष कब आयोजित किया गया था? किस वर्ष में आयोजित किया गया था? 20 का राइट आंसर है 1924 के अंदर में पहली बार आयोजित आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, लोगो में चार रंग कौन से हैं? लोगो के अंदर में चार रंग हैं आपके, तो कौन कौन से हमारे को बताना है। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है कौन कौन सा आपका आएगा। आपका लाल नीला हरा पीला, ठीक है, लाल नीला हरा पीला इसका राइट आंसर आपका है। ठीक है, लाल नीला हरा पीला, लाल नीला हरा पीला इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। 33 चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है हमारे को। चित्रों के संदर्भ में, तो चित्र दिखा देता हूं आपको मैं। ये रहा चित्र है आपका, इसको स्क्रीन बड़ा कर देता हूँ। ये आपके चित्र है, ये हड्डी को ना, मतलब कि इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता दूं, फ्रैक्चर होता है ना, फ्रैक्चर, ठीक है, फ्रैक्चर, आप फ्रैक्चर जानते हो? फ्रैक्चर नहीं, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर होता है हड्डी को टूटना। हड्डी को टूटना अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत सारे प्रकार के, लगभग लगभग 7-8 प्रकार के आपके होते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड में हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ए वाला कौन सा फ्रैक्चर है, बी वाला कौन सा है, सी वाला कौन सा है, डी वाला कौन सा है, ई वाला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इसी में इसी तरह से मिलेंगे आपको। ठीक है, 4 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप ये पिक्चर देख रहे होगे, तो पिक्चर देखने पे ना आपको ना ये क्वेश्चन ना आपको सही से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसका देखो, क्योंकि जो पिक्चर है ना धुंधला है। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज दिखा रहा हूँ। आपको मैं ना इसकी जगह पर ना सिर्फ और सिर्फ आपको मैं एक ये बता देता हूँ। आपको मैं सिर्फ और सिर्फ ये इमेज दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इमेज दिखा दिया। आप जो 6 मेन जो फ्रैक्चर है आपके, आपको सामने मैंने ये ला करके दिखा दिया है। इसके हिंदी मीडियम में क्या कहते हैं वह भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा हिंदी मीडियम में, इन 6 को ये सब कहते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम में जैसे कि ट्रांसवर्स को आपका हो गया, अनुप्रस्थ अस्थिभंग कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका है, इसको याद कर लेना। इस वाले क्वेश्चन को हम नहीं करेंगे, इसको याद कर लेना बस। आप इसको याद कर लोगे अपने आप से, इससे रिलेटेड में क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का भी आ सकता है, 2 मार्क्स का भी। 1 मार्क्स के अंदर मैंने देखा है और आपका 4 मार्क्स के अंदर मैंने देखा है अभी। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है, जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो हैगा इसी का 33वें का ही ना आपका अथवा वाला क्वेश्चन है। क्या है? 33वें का आपका जो विजुअली इम्पेयर्ड आपके जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये वाला क्वेश्चन भी हम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो देखो, पहला हमारा है कि क्वेश्चन है 8 जल घुलनशील, ठीक है, 8 जल घुलनशील, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिनों का एक समूह जो कोशिकाएं उपचय सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मतलब कि 8 जल घुलनशील, ठीक है, 8 जल घुलनशील विटामिन का समूह। 8 विटामिन का समूह कौन सा होता है हमारे को बताओ। 8 विटामिन का समूह कौन सा होता है? आपको पता है कौन सा है हमारा? बी है। क्या है? बी। बी जो होता है हमारा 8 घुलनशील आपका विटामिन से बना होता है। तो उसमें कौन कौन से विटामिन से? आपका B1, B2, B3, B5 होता है। ये ध्यान रखना, इतना ही होता है, B4 नहीं होता है, ध्यान रखना बस। क्या होता है? B3, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 आपका होता है। ठीक है, ये 8 विटामिन होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारे को बताना है कि सेकंड है, डैश रोग विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, डैश रोग विटामिन बी की कमी से होता है आपका डी, इसका राइट आंसर आपका बेरी बेरी। ठीक है, बेरी बेरी याद रखना, बी से बेरी बेरी, बी से विटामिन बी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो बेरी बेरी में होता क्या बेसिकली, आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा। बेरी बेरी जो आपका ना हृदय संबंधित हृदय गति रुकना, तेज धड़कन हो गया, ये सब संबंधित में आपका रोग होता है बेरी बेरी। ठीक है, बेरी मतलब बार बार आना, हृदय संबंधित रुकना, तेज धड़कने, ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो क्वेश्चन सभी को पता है, इसका आंसर मुझे कमेंट्स में करना, फटाफट से इसका आंसर सभी को कमेंट्स में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फोर्थ क्वेश्चन है, रक्त के थक्के जमने, ठीक है, तो के लिए विटामिन आवश्यक है। कौन सा विटामिन आवश्यक है रक्त के जमने के लिए? हमारा विटामिन के। विटामिन के हमारे रक्त के थक्के। अगर रक्त के थक्के मतलब है कि जहां से हमारा रक्त चोट वोट लगा है, घाव लग गया, कुछ हो गया, वहां से खून बहने लग जाता है। ठीक है,
तो वो क्या करता है ना, खून हमारे, आप लोग देखते हो कुछ समय बाद में जाकर रुक जाता है, तो वहां पर क्या होता है, रक्त के थक्के जम जाते हैं, ठीक है। विटामिन के कारण वहां पर रक्त के थक्के जम जाते हैं, और हमारा खून बहना रुक जाता है। तो के इसका विटामिन आंसर है। चलो, ना हमारा 33 का क्वेश्चन, 4 नंबर वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैंगे। अब हमारा जो क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होगा 34 से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, और ये 37 तक है, 4 क्वेश्चन है हमारे। और आपको एग्जाम में पता ही होगा, 4 क्वेश्चन में से सिर्फ और सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन ही करने होते हैं, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 में से 4 क्वेश्चन कर, चलो हम तो 4 के 4 ही क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे सामने में 34 का, दमा अस्थमा से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण हमारे को लिखना है। फिर हमारे को गठिया, ठीक है, गठिया के रोगों के लिए लाभकारी किसी एक आसन की विधि, गठिया को ठीक करने के लिए एक आसन की विधि, लाभ और निषेध सावधानियां स्पष्ट हमारे को करना है, ठीक है। तो चलो करते हैं। आपको मैं बता दूं एक चीज, मैं थोड़ा सा आंसर बताना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर है ना आपका, सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा ये वाला, ठीक है। तो सीबीएसई की वेबसाइट पे जितने भी आपको क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो एनुअल ओबी, तो फाइनल एग्जाम के, तो इसमें जितने भी मैंने क्वेश्चन देखे हैं ना, उसमें थोड़ा सा बोल सकता हूँ आप, थोड़ा सा जो लेवल है ना, लेवल थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेकिन मतलब क्वेश्चन जो आपका ना सारे सारे वो है, थोड़ा सा हल्के से डिफिकल्ट है, थोड़े डिफिकल्ट है। बट जो आपका क्वेश्चन जो आपका आएगा ना, जैसे कि इसमें इतने इतने कितने को देखो, इसमें क्वेश्चन कितने में, एक क्वेश्चन ये पूछ दिया, लक्षण भी पूछा जा रहा है, प्लस में गठिया रोग का आसन, आसन की विधि भी बताना है, लाभ भी बताना है, निषेध भी बताना है, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गए ना, आपको आसान मिलेगा, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगा, ठीक है। या आपसे सीधे पूछ देगा दमा क्या है, उसके लक्षण लिखो, और उसको दूर करने के लिए आपका एक आसन की विधि लिख दो, ये ऐसे पूछा जा सकता है। ज्यादा उसमें डीप में जाने की जो ज्यादा और मिला के नहीं क्वेश्चन पूछा जाए। चलो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दमा को पहले समझते हैं, दमा क्या चीज है क्या नहीं है। देखो, तो पहले दमा मैं आपको समझाता हूँ। दमा ये एक श्वास, ठीक है, श्वसन संबंधित बीमारी है। क्या है, सांस से संबंधित में आपका बीमारी है, जिसमें फेफड़ों के वायु मार्ग, ठीक है, प्रभावित होते हैं। फेफड़ों के वायु मार्ग जो हमारा, जिससे कि हवा ऑक्सीजन हमारे अंदर में जाता है, हमारे फेफड़ों तक जाता है, वो जो वायु मार्ग होता है, पाइप होता है, वह प्रभावित हो जाते हैं। और वायु मार्ग सूज जाते हैं, ठीक है, सूज जाता हुआ है, और संकुचित हो जाते हैं। सूज जाते हुए फूल भी जाते हैं, फूल जाते हैंगे, संकुचित हुए सिकुड़ जाते हैंगे, जिससे हवा का अंदर बाहर जाना मुश्किल हो जाता है, और सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसको हम दमा कहते हैं, अस्थमा कहते हैं। अब उसके लक्षण क्या होते हैं आपके, सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ, छाती में जकड़न या दर्द होना, और सर्दी जुकाम या फ्लू से और गंभीर होना, ठीक है। साथ सर्दी जुकाम या फ्लू आपका हो जाता है, तो इससे और वह गंभीर हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं गठिया। गठिया क्या होता है वह समझना। गठिया जोड़ों से में होने वाली सूजन, दर्द और अकड़न की स्थिति। जोड़ों में, जोड़ों जैसे कि हाथ का जोड़ हो गया, ये कोहनी आपका हो गया, घुटने का जोड़, घुटने जानते हो आप स्टूडेंट, ठीक है। जहां पे भी हमारे जोड़ है, ठीक है, जहां पे हमारा दो हड्डी आपस में जुड़े पड़े हुए हैं, वो हमारे जोड़ हैंगे, ठीक है। तो ये या मतलब जोड़ों पे होने वाला सूजन, दर्द, अकड़न, इसको हम गठिया कहते हैं। और गठिया को दूर करने के लिए आपका हम कर सकते हैं मकरासन कर सकते हैं, ठीक है। मकरासन की जो विधि है, आपको चित्र मैंने शायद लाया कि नहीं लाया, एक सेकंड रुक जाओ। मकरासन मैंने आपको इमेज मैंने ले रखा है, ये रहा। मकर आसन कुछ इस प्रकार से किया जाता है, चित्र दिखा देता हूँ ताकि आपको बहुत बड़े तरीके समझ में आ जाए, ठीक है। तो मकरासन इसको कहते हैं, मकरासन, इसको आप क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल होता है ना, मगरमच्छ, मगरमच्छ आसन इसको हम कहते हैं। मगरमच्छ भी तो आपका ऐसे होता है, पूंछ अपना जो होता है ऐसे लेटा लेता है, और ऐसे ऊपर की तरफ में उठा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसको मगरमच्छ आसन भी कहते हैं, क्रोकोडाइल, ठीक है। 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, याद करके रखना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन पे बराबर फोकस हो गया ना, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलो करते हैं। तो बस, पहला क्या होता है हमारा, पेट के बल लेट जाते हैं हम, पैर सीधे रखे, और हाथों को कंधे के नीचे रखते हैं। हाथों को क्या करते हैं, कंधों के नीचे हम रखते हैं, कंधों के नीचे। आगे करते आएंगे, हाथों को कोहनियों से मोड़ते हैं। हाथों को कोहनियों से, जैसे कि ये कोहनी मुड़ा पड़ा हुआ है, कोहनियों से मोड़ते हैं, ठीक है। और मोड़ते हुए हथेलियों को जमीन पर टिकाएं, और कोहनियों को जमीन पर रखें, ठीक है। हथेलियों को जमीन पर टिकाएं, जमीन पर भी टिका सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जिससे कि छाती ऊपर उठे, ठीक है। मतलब कि हम क्या करेंगे, इसको उठने के लिए हम तो हाथ ऊपर रखेंगे ना, पहले हाथ ऊपर रखेंगे, फिर जाके हम छाती को उठाएंगे, ठीक है। तभी तो हम हथेली नीचे करेंगे, कोहनी को यहाँ पर जमीन पर टिकाएंगे, तभी तो हमारी छाती ऊपर की ओर में उठेगा, ठीक है। बस, तो आगे चलो। अब कोहनियों को थोड़ा अंदर की ओर लाते हुए हथेलियों को एक के ऊपर से सटा ले, दूसरे से सटा ले। प्रार्थना प्रार्थना मुद्रा, जैसे कि ये वाला होगा ना मुद्रा, कोहनी को मोड़ करके आप प्रार्थना मुद्रा के अंदर में ऐसे ही दोनों हाथ को कर लेना है, और सिर को हथेली पर टिका दे, सिर को हथेली पर, ठीक है। सिर को हथेली पे हमने टिका दिया, मतलब कि सिर का पूरा वजन हमने अपने हाथ पे दे दिया,
ठीक है, आगे देखो अब, गर्दन और कंधे रिलैक्स रखें और सीधे सीधे धीरे धीरे सांस ले और छोड़ें। फिफ्थ आपका आएगा, इस आसन में कुछ देर रहें और फिर आराम से वापस लेट जाएं। ठीक है, तो बस ऐसे करना। इसके लाभ क्या होता है बस समझो, सिर्फ और सिर्फ लाभ मैंने दो लिख रखे हैं, कोई भी एक लिखना। फेफड़े और श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, घुटनों और कमर के दर्द में आराम देता है, कोई एक लिखना। निषेध केंद्र में भी आपका दोनों में से कोई एक ही लिखना। उच्च रक्तचाप हृदय रोगों को सावधानी से करना। हृदय रोगी जिसको हार्ट का दिक्कत होता है उसको सावधानी से करना चाहिए, और गर्दन पीठ में गंभीर चोट होने पर यह आसन नहीं करना चाहिए। तो बस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा 35 है। एसएआई द्वारा, ठीक है, एसएआई द्वारा निर्धारित फिटनेस टेस्ट आयु वर्ग आपका आएगा 9 से 18 के अंतर्गत शामिल प्रशिक्षण प्रशिक्षण मुद्दों के, ठीक है, मुद्दों की एक सारणी बनाए हैं। मतलब कि 9 से 18 वर्ष के बच्चों वर्ष के लोगों के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज कराना चाहिए, कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको सूचीबद्ध करना है हमारे को। सारणी बनाना है, मतलब कि लिखना है कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए। और फिर हमारे को 50 मीटर स्प्रिंट हो गया, 50 मीटर रन हो गया, पार्शियल कल्स अप की विधि और स्कोरिंग हमारे को समझाना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। तो जो 9 से हमारे एसआई के द्वारा 9 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए जो अपने प्रशिक्षण जो विधियां आपको होती हैं, कौन कौन सी हैंगी, कोई भी आपको टोटल कितने लिखना आएगा, वह आप दो चार लगभग लगभग ना, इसमें आप 3 लिख देना। ठीक है, लगभग लगभग 2 से 3 मेरे हिसाब से तो, क्योंकि एक यहाँ मिल गया, एक दो नंबर यहाँ मिल जाएगा, दो दो चार, आप दो कम से कम लिख देना। ठीक है, इसके विधि के अंदर में आपको कम से कम दो ही लिख देना। मैंने 5 लिख रहा, कम से कम 2 लिख देना। ठीक है, तो पहला हम बॉडी द्रव्यमान, ठीक है, बॉडी द्रव्यमान बीजीएमआई को हम चेक कर सकते हैं। दूसरा शक्ति के लिए हम पुशअप्स हो गया, आंशिक पुलअप्स हो गया लड़की के लिए। और लचीलापन हम टेस्ट कर सकते हैं, लचीलापन सिटअप्स के लचीलापन के लिए हम क्या कौन सी प्रशिक्षण करा सकते हैं, सिट एंड रिच करा सकते हैं। सहन शक्ति के लिए हम 600 मीटर मीटर की दौड़ करा सकते हैं। और गति के लिए हम अपना गति को देखने के लिए, मापने के लिए 50 मीटर की दौड़ हम करा सकते हैं। तो कोई भी दो लिख देना। अब अगला करते हैं 50 मीटर दौड़ की विधि हमारे को लिखना है, उसका स्कोरिंग लिखना है। ठीक है, तो विधि देखो, एथलीट को एक सीधी रेखा पर खड़ा किया जाता है इसके अंदर में। ठीक है, और स्टार्ट सिग्नल पर वह जितनी जल्दी हो सके 50 मीटर की दूरी तय करता है, और समय समय स्टॉप वॉच से रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, स्कोरिंग कैसे किया, जितनी कम सेकंड में दूरी तय की जाएगी स्कोर उतना अच्छा होगा। यह गति और फुर्ती का सूचक आपका होता है। ठीक है, तो स्कोरिंग ये होता है जितना कम समय लेगा 50 मीटर को दूरी को तय करने में, वो इसका स्कोर रहेगा। अब पार्शियल कलअप्स क्या होता है वह समझना। पार्शियल कलअप्स आपने देखो, जैसे कि क्या बोलते हैं, सिट एंड रिच ही होता है। पार्शियल कलअप का मतलब क्या है, यही है सिट एंड रिच। जो सिट एंड रिच जानते हो ना, सिट एंड रिच, बस वही है, सिट एंड रिच ही है, सिट एंड रिच, सिट एंड रिच ही होता है। इस पर इसको हम ऐसे ही करते हैं। तो बस वही देख लो विधि इसका कैसे, प्रतिभागी पीठ के बल लेट जाते हैं। ठीक है, पीठ के बल, और घुटने मुड़े होते हैं, पैर जमीन पर होते हैं, हाथ छाती पर क्रॉस होते हैं, या आपके सिर के पीछे आपके होते हैं। एक साथी घुटने पर हाथ रखकर पैर स्थिर करता है, सिग्नल पर कंधों को जमीन से ऊपर, ठीक है, कंधों को जमीन से ऊपर उठाकर एक निश्चित कोण लगभग 30 डिग्री तक ऊपर लाया जाता है, और फिर नीचे लाते हैं, फिर नीचे आते हैं। केवल वही दोहराव गिना जाते हैं जो सही ढंग से होते हैं। तो सिट एंड रिच आप जानते हो। स्कोरिंग कैसे किया जाता है, 1 मिनट के अंदर में जितने सही कलप्स किए जाते हैं वही आपका स्कोर होता है। तो बस इतना ही था, आसान क्वेश्चन बोला था ना, आसान क्वेश्चन है, आसानी क्वेश्चन था। अगला देखो हमारा क्वेश्चन आएगा, सर्किट परीक्षण से आप क्या समझते हैं। अपने सर्किट प्रशिक्षण क्या होता है, एक प्रशिक्षण विधि होता है जिसके अंदर में ना आप सब स्टूडेंट में बहुत सारे एक्सरसाइज कराया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में बहुत सारे एक्सरसाइज को कराया जाता है, जिससे कि ना आपका फिटनेस स्कोर, जो फिटनेस देखा जाता है आपका, जैसे कि इसमें 6-7 आपसे ना अभ्यास 6-7 शरीर के अंगों के, ठीक है, 6-7 शरीर के अंगों के लिए, उस अंगों के लिए प्रशिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित में आपको बोल सकते हैं एक्सरसाइज कराया जाता है। 6 आपके अंग होंगे तो 6 ही आपको एक्सरसाइज कराया जाएगा, और इससे आपका हर एक आपका जो फिटनेस इंडेक्स है वो मापा जाता है, और उसको आपको ना बेहतर बनाने के लिए सर्किट प्रशिक्षण, ठीक है, शारीरिक रूप से बेहतर बनाने के सर्किट परीक्षण आपको कराया जाता है। ठीक है, तो अपने नए प्रशिक्षुओं की फिटनेस विकसित करने के लिए 6 स्टेशनों के साथ सर्किट प्रशिक्षण सत्र की योजना एक कोच कैसे बनाएगा। ठीक है, तो हमारे को सर्किट प्रशिक्षण क्या है, तो फिर इसके बाद में 6 स्टेशनों के हमारे को सर्किट स्टेशन बनाना है। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो दिखाता हूँ मैं आपको। पहले सर्किट प्रशिक्षण लिखते हैं कि वह क्या होता है। देखो, यह एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें विभिन्न अभ्यास एक क्रम
ठीक है, स्टेशनों में किए जाते हैं विभिन्न अभ्यास, समझ गए आगे ना, विभिन्न कम से कम 6 एक्सरसाइज, ठीक है, एक क्रम के अंदर में कराया जाता है, और एक क्रम पूरा होने पर आराम किया जाता है, और प्रत्येक स्टेशन एक विशिष्ट प्रत्येक स्टेशन मतलब कि प्रत्येक एक्सरसाइज विशिष्ट फिटनेस घटक मतलब कि अंग, शरीर के अंग या मांसपेशी समूह को लक्षित करता है। तो ये आपका सर्किट प्रशिक्षण हो गया। अब इसमें कोच कैसे योजना बनाएगा 6 स्टेशन के साथ, ठीक है। तो पहला आपका जो होता है, पहला हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझो, सबसे पहले सभी प्रशिक्षुओं के फिटनेस स्तर का आकलन करेगा, ठीक है। फिटनेस स्टेक का आकलन किया जाएगा, मतलब कि उनको देखा जाएगा शारीरिक रूप से वह कैसे है कैसे नहीं है, बढ़िया है कि नहीं है, या जैसे कि क्या वह पुशअप कर सकते हैं या नहीं, ताकि व्यायामों को उनके अनुरूप बनाया जा सके। तो पहले हम जो भी हमने स्टूडेंट ले रखा है उसको बारे में उसका फिटनेस टेस्ट हम लेंगे, ताकि देखें उसका फिटनेस लेवल कहाँ पर है। सेकंड आपका लेंगे हम स्टेशन निर्धारित करेंगे उसके बारे में, फिर हमको कौन कौन से इसको एक्सरसाइज कराना है ये सब। तो 6 अलग अलग, जिसमें टोटल 6 स्टेशन आपके होते हैं, 6 अलग अलग एक्सरसाइज आपके स्टेशन बनाएंगे। हर स्टेशन पर एक अलग व्यायाम होगा जो शरीर के अलग अलग हिस्सों को लक्षित करता है, ठीक है। सिंपल सिंपल सा लिख रखा है, सिंपल सिंपल सा आसान है, आपको बहुत बड़े तक समझ में आ जाएगा, किसी में भी डाउट आपको नहीं रहेगा। व्यायामों का चयन किया जाएगा इसके अंदर में, अब कौन कौन से व्यायाम आपको कराया जाएगा, तो फिर एक्सरसाइज सिलेक्शन, शुरुआती लोगों के लिए कम शुरुआती लोगों के लिए कम, ठीक है, शुरुआती लोगों के लिए कम प्रभाव वाले व्यायाम चुनेगा, ठीक है, चुनेगा, मतलब कि हल्के फुल्के एक्सरसाइज कराया जाएगा, ज्यादा भारी भारी नहीं, क्योंकि उनके अभी शारीरिक क्षमता क्या आएगा, लो है, ठीक है। जैसे जैसे वह बढ़ते चलेंगे उनका शारीरिक क्षमता बेहतर होता चलेगा, उनके लिए एक्सरसाइज उतना ही मॉडरेट होते जाएगा, उतना ही आपके लिए आधुनिक होते जाएगा, ठीक है। तो आपके 6 स्टेशन क्या होगा, कौन कौन से इसको आपके स्टेशन बनाना पड़ेगा। तो पहले स्टेशन में हम कौन सा शरीर के लिए हम कराएंगे, शरीर का ऊपरी भाग के लिए हम कराएंगे पुशअप्स, शरीर के निचले भाग के लिए आपके टांगे के लिए बॉडी वेट्स हो गया, बॉडी वेट्स स्क्वाट्स हो गया, सबको पता है क्या होता है। लचीलापन के लिए हम लंजेस कराएंगे, कोर के लिए हम कोर, ठीक है, पूरे शरीर का लगभग लगभग पूरे शरीर का, ठीक है, कोर के अंदर में आपका पूरा शरीर का भार आ जाता है इसके अंदर में, ठीक है। कोर मतलब कि पूरे शरीर के भार के लिए आपका फ्लैक हो गया। सहन शक्ति के लिए आपका, ठीक है, हृदय की शक्ति कैसी है कि हार्ट का पावर कितना आएगा देखने का, 600 मीटर दौड़, सिटअप से आपका पेट की शक्ति मापा जाएगा। तो ये 6 आपके स्टेशन हो गए। इसके बाद में आपका आपको जैसे कि समय रैप्स आप कितने निकाल पा रहे हो, कितना समय आप ले रहे हो प्रत्येक स्टेशन पर, 30 से आपको 45 सेकंड या 10 से 12 और 10 से 12 दोहराव कराया जाएगा, और रिपीटेशन आपके होंगे हर एक पे का समय निर्धारित करेगा और प्रशिक्षुओं के स्तर के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका समय आपका होता है, कितने कितने आपको सेकंड के लिए करना है, कितने दोहराव करने हैं, कितनी रेपिटेशन मानना है आपको, ठीक है, पुशअप्स के कितने रेप्स मानना है, ये सब का समय निर्धारित करेगा, ठीक है, कितने मतलब ये सब आपको दिया जाएगा, ठीक है। ये सब आपको जो शिक्षा करेंगे ट्रेनर आपको देंगे प्रशिक्षु के अंदर, प्रशिक्षुओं के स्तर के अनुसार, ठीक है, उनका लेवल कैसा आएगा उनके अनुसार उनको दिया जाता है समय, पीरियड, टाइम पीरियड, ये सब। नेक्स्ट आपका आराम, रेस्ट, स्टेशन के बीच 15 से 30 सेकंड का छोटा आराम, और एक पूरा सर्किट मतलब सभी 6 स्टेशन पूरा होने के बाद 1 से 2 मिनट का लंबा आराम दिया जाएगा आपको, ठीक है। लिस्ट आप 6 लिखोगे, आपका प्रदर्शन और मार्गदर्शन, प्रत्येक व्यायाम का सही तरीका समझाएगा और सुनिश्चित करेगा कि प्रशिक्षु प्रशिक्षु मतलब कि जो सीख रहा है, जो स्टूडेंट है, ठीक है, सही फॉर्म में कर रहे हैं या कर रहे हैं, चोट से बचने के लिए आपको ये बताएंगे कैसे करना हैगा। आपके प्रदर्शन पर मार्गदर्शन आपको देंगे, उनको प्रदर्शन पे आपके प्रदर्शन पर निगरानी करेंगे ये सब। 7th में आपका दोहराव होगा, पूरे सत्र में 2 से 3 आपको सर्किट करवाएगा ये, ठीक है। और बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा सा हो सकता है भले, बाकी हर एक स्टेशन आपको ना बस ऊपर ऊपर से मेन मेन पॉइंट ही याद कर लेना, जैसे कि प्रदर्शन मार्गदर्शन, उसके बारे में आप खुद ही से लिख लोगे, ठीक है। तो इतना आसान है, मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लिख लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 37 है, लीवर उत्तोलक क्या है, खेलों में लीवर के प्रयोग और अनुप्रयोग पर हमारे को चर्चा करना है, ठीक है। लीवर किसे कहते हैं हमारे को बताना है, चलो बताते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, चलो करते हैं। देखो तो लीवर किसे कहते हैं, बस समझना, लीवर उत्तोलक यह प्राकृतिक में एक कठोर छड़ है, ठीक है। प्राकृतिक में क्या होता है, एक कठोर छड़ होता है जिसका उपयोग बल लागू होने पर प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है। क्या होता है, बल लागू करने पर प्रतिरोध को दूर करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि आप एग्जाम्पल समझना, इसके अंदर में इसके 3 अंग होते हैं, अभी आपको एग्जाम्पल से आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके 3 अंग होते हैं आपके फलक्रम, फलक्रम को हम आधार भी हम कहते हैं, बल को जानते हो आपको, बल ताकत, ठीक है। और नेक्स्ट आपका प्रतिरोध जिसको हम भार या लोड हम इसको कहते हैं, ठीक। तो चलो
और इसके हमारे को खेलों में इसके लीवर के अनुपयोग बताना था, तो बताते हैं। तो इसके तीन श्रेणी आपके होते हैं लीवर के, आपके कितने तीन लेवल होते हैं आप बोल सकते हो। इसके तीन प्रकार आपके होते हैं, ठीक है, लीवर के। तो पहला प्रकार आपका होता है प्रथम श्रेणी लीवर, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ, देखो मैंने चित्र ले रखा है, आपको समझाता हूँ। जैसे कि आपने कभी ना कभी झूला झूला होगा, ऐसे वाला झूला झूला होगा जिसमें आपका एक दोस्त इधर बैठा हुआ है आपका, आप इधर की साइड में बैठे पड़े हो, ठीक है, और बीच में आपका क्या रहता है, सपोर्टर रहता है। ये क्या रहता है आपका, सपोर्टर रहता है दो, जो इस पूरे छड़ को क्या करता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। ये मान लो छड़ है ये, ठीक है। तो अब आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा रुक जाओ। अब जो हम बोल लेते हैं उत्तोलक, उत्तोलक क्या है, एक छड़ है। क्या ये जो जो हमारे यहाँ पे जो बैठे पड़े हैं ना, दोनों दोनों हमारे दोस्त, वे ये क्या हो गया, ये जो लंबा सा है ये हमारा छड़ ही तो हुआ, क्या मेरा छड़ी तो है, जो क्या कर रहा है हमारे को, ये ये हो गया आपका, एक सेकंड रुक जाओ, एक ये वाला मत लो, ये रहा इसका तीसरा, ये वाला एग्जांपल लो, देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा छड़ी तो है, उत्तोलक का उत्तोलक मेरा क्या है, एक छड़ है, जो क्या करता है हमारे को मदद करता है, ठीक है, जो हमारे को क्या करता है, मदद करता है। मदद कैसे करता है, जैसे कि ये देखो फलक्रम। अब आपने, आपका दोस्त यहाँ पे बैठा पड़ा, आपका दोस्त यहाँ पर है, मान के चलो आपका दोस्त 50 किलो का है, आप कितने किलो को, 40 किलो का ही हो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना, आपके पूरे लोड को, अब आपका एफर्ट हो गया, एफर्ट को क्या बोलते हैं, ये आपका प्रतिरोध है, क्या इसको हम प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। एक से एफर्ट, अब ये बल होता है, क्या होता है आपका, बल होता है। और ये आपका लोड का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध आपका होता है। और ये फलक्रम का मतलब आपको हमने बताया, ये आपका आधार है, ठीक है। तो ये छड़ क्या कर रहा है, आपको मदद कर रहा है कि आपको प्रतिरोध को कम करने के लिए, लोड को कम करने के लिए क्या कर रहा है, ये मदद कर रहा है। कैसे मदद कर रहा है, अपने बल के द्वारा ये मदद कर रहा है हमारा, ठीक है। बल के द्वारा हमारा छड़ लोड को उठाने के अंदर में मदद कर रहा है, ठीक है। एक और चीज इसमें जोड़ेंगे, बल के द्वारा छड़ हमारा, बल के बस इतना ही, ठीक है, बल के द्वारा छड़ हमारा लोड को उठाने में मदद कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर नीचे, जब आपका दोस्त ऊपर जाता है, आप नीचे चले जाते हो, आप नीचे जाते हो, ऊपर जाते हो, तो आपका दोस्त नीचे चले जाता है। तो ये एक झूले जैसे एक एग्जाम्पल हो गया। बाकी मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो, तो प्रथम श्रेणी का आपका जो होता है, उसको प्रथम श्रेणी के अंदर में क्या होता है, इसमें फलक्रम, जो फलक्रम आपका होता है बल और प्रतिरोध के बीच होता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ फलक्रम कौन सा वाला इसका चित्र होगा, सही होगा, यही वाला चित्र इसका सही है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाना। तो यही आपका फर्स्ट वाला जो आपका श्रेणी का जो लीवर आएगा, ये है आपका, इसमें क्या होता है आपका, जो आधार आपका होता है ना, ये फल का मतलब आधार, आपके प्रतिरोध, ये आपका बल और प्रतिरोध के बीच में आपका होता है, तो ये आपका बीच में है, और ये इसके दोनों के बीच में है, ठीक है। बल और प्रतिरोध के बीच में क्या होता है आपका, ये होता है, ठीक है। तो पहला ये आपका हो गया। अब आगे देखो इसका उदाहरण देखो, गर्दन की मांसपेशियां सिर उठाने के लिए बल, ठीक है, गर्दन की मांसपेशियां आपने जानते ही होंगे, तो सिर को उठाने के लिए बल प्रदान करता है। गर्दन की जो मांसपेशी होता है हमारे को सिर को उठाने के लिए क्या करता है, बल प्रदान करता है। और गर्दन का जोड़ क्या होता है आपका, गर्दन जिससे जुड़ा पड़ता हुआ है, क्या मेरा आधार रहेगा। और सिर, जो मेरा सिर रहेगा, सिर वह मेरा क्या होता है, भार होता है। तो ये हो गया ना, दैनिक जीवन के अंदर इसके अनुप्रयोग आपका हो गया, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी मैंने आपको दिखा दिया चित्र, इस प्रकार से आपका होता है। आपका बल और आधार के बीच में आपका फलक्रम होता है, ठीक है। इसको याद करके रखना, एक नंबर क्वेश्चन आपका आता है, एमसी क्वेश्चन के अंदर में ये आता है, आपको बोल दिया जाएगा कि आपको ऐसे दे दिया जाएगा, बल जैसे आपको ऐसे दे दिया जाएगा, बल और आपके प्रतिरोध के बीच में फलक्रम है, आपका फलक्रम है, आधार है, तो बताना है आपको कौन से श्रेणी के, कौन से श्रेणी का ये आपका लीवर है। तो आप बताओगे कौन से श्रेणी का लीवर आपका, प्रथम श्रेणी का आपका लीवर है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है, इस प्रकार से आपका इमेज भी आ सकता है पूरा पूरा। तो इसको याद करके रख लेना, ठीक है, ठीक है। अगला करते हैं। नेक्स्ट को देखो, हमारा द्वितीय श्रेणी आपका हो गया, इसमें आपका प्रतिरोध फलक्रम, ठीक है। प्रतिरोध जो आपका होता है फलक्रम और बल के बीच होता है। प्रतिरोध क्या होता है, फलक्रम और बल के बीच होता है। देखो, फलक्रम आपका प्रतिरोध, सॉरी, फलक्रम प्रतिरोध, एक सेकंड रुक जाना। इसमें प्रतिरोध जो होता है फलक्रम और बल के बीच होता है। फलक्रम प्रतिरोध के बीच, एक सेकंड रुक जाओ, प्रतिरोध फलक्रम और इसके बीच। तो दूसरे वाले श्रेणी का बताओ मुझे कौन सा आएगा। फलक्रम आपका क्या होता है, फलक्रम आपका प्रतिरोध, आपका फलक्रम और प्रतिरोध के बीच, बल के बीच आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध देखो कहां पर है, ये रहा हमारा, इसका राइट आंसर आपका ये वाला आएगा। इसमें क्या हो रहा है देखो, इसमें हमारा जो है, इसमें हमारा जो प्रतिरोध आएगा वह आपका फलक्रम और लोड के बीच बल, ठीक है। सॉरी, ये वाला नहीं है, ये नहीं है, ये रहा हमारा लोड, ठीक है। ये आपका लोड है, ये क्या प्रतिरोध है आपका,
ये आपका प्रतिरोध है, ये आपका बल, और आपका किसका आएगा, फलक्रम के क्या आएगा, फलक्रम के आपके बीच में है। तो ये आपका सेकंड वाला हो गया। अब इसका अनुप्रयोग, उसका उदाहरण सुनो। दौड़ते समय पैर की उंगलियां पर उठना, ठीक है, उठाना इसका एक अच्छा एक उदाहरण है, ठीक है। दौड़ते समय पैर की उंगलियां, ठीक है, उंगलियों पर उठना, पैर की उंगली पर उठना इसका अच्छा उदाहरण है, जहां पैर की उंगलियों के जोड़ क्या होते हैं, हमारे जोड़ क्या होता है, फलक्रम आधार होते हैं। और शरीर का भार, और शरीर का भार क्या होता है, भार होता है। और उंगलियों से, अब उंगली से ऊपर जो हम उठते हैं, उंगली पर जो हम उंगली पर हम ऊपर उठते हैं, तो वहां पर क्या लग रहा है, आपका बल लग रहा है, ठीक है। बस इसका उदाहरण हो गया। तीसरा वाला आपका ये है, तीसरे वाले तृतीय छंडी लीवर के अंदर, इसमें बल फलक्रम और आपका प्रतिरोध के बीच में होता है। तो बल क्या होता है हमारा, देखो, बल, तो इसमें हमारा जो ये रहा, इसका राइट आंसर आपका ये वाला आएगा। इसमें देखो, हमारा जो बल, एफर्ट मतलब क्या आता है आपका बल, ये आपके प्रतिरोध, ये फलक्रम हो गया, फलक्रम, और ये लोड मतलब कि प्रतिरोध या भार के बीच में है। तो तीसरे का ये उदाहरण है, ठीक है। तो उसका उदाहरण सुन लो अब। क्रिकेट बैट को पकड़ना, ठीक है, और घुमाना, क्रिकेट बैट को पकड़ना घुमाना, जहां हाथ बल लगाते हैं, हाथ का बल लगाते हैं, और बैट के आपका क्या आएगा, बैट आपका फलक्रम है, और गेंद आपका क्या होता है, भार होता है, ठीक है। तो ये इसके दैनिक जीवन के उदाहरण आपके हैं। चलो, लास्ट क्वेश्चन था हमारा, हमने कंप्लीट कर लिया। आज की इस क्लास को हम यही फिनिश कर देंगे। आपसे स्टूडेंट को मैं टोटल 4 क्वेश्चन पेपर से 4 क्वेश्चन पेपर आपको मैंने करा दिए। तो लगभग लगभग मेरा जो अनुमान है, लगभग लगभग मेरा अनुमान है, आपका 4 क्वेश्चन पेपर कर ले तो 60 से 70 के बीच में आपके मार्क्स आपके अचीव हो जाएंगे इजिली। 7 से 70 के बीच में आपका फुल टू फुल से 100% आपका मार्क्स आ जाएगा, अगर मैं चार चार सेट पेपर्स के हर एक क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर लेते हो। अभी आपके पास में समय आएगा, फटाफट से जाओ मेरे सारे सारे यूट्यूब चैनल पे, मेरे जैसे वाली वीडियो के लिंक पर सारे सारे चैप्टर्स के आपको, सारे सारे चैप्टर्स का आपको लिंक मिल जाएगा, सारे सारे क्वेश्चन पेपर का आपको लिंक मिल जाएगा। फटाफट से सभी के सभी क्वेश्चन पेपर का वीडियो को तैयार कर लो। चार चार क्वेश्चन पेपर का हर एक क्वेश्चन को लिख करके भी प्रैक्टिस कर लेना, आंसर भी देख लेना, और आपके 60 से 70 के बीच में मार्क्स को अचीव कर लो पूरा, ठीक है। तो आज इस क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ले टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत, और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग।